वेलकम बैक अगेन इन ज़ोक़-ए-यकी। मैं मोहम्मद शमीम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़्लू के रिज़ल्ट के बारे में, जो कि अभी रात में ही आया हुआ है। और देखें, रिज़ल्ट के बारे में तो आम तौर से जितने लोग दिए रहते हैं उनको कहीं न कहीं एक लगी रहती है ज़हन में कि हाँ, हमारा होना है, नहीं होना है, तो वो कहीं न कहीं से उनको पता ही चल जाता है। मैं वो नहीं बताने आया हूँ। मैं ये यहाँ पे बताने आया हूँ कि कहाँ आपका एडमिशन लेना बेहतर होगा। जैसे कि अगर आपने इफ़्लू में दे रखा है, जामिया में भी दे रखा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी दे रखा है, इसके अलावा भी किसी और यूनिवर्सिटी में भी दे रखा है, तो कहाँ आपका एडमिशन लेना बेहतर होगा। अब जहाँ तक रिज़ल्ट का मामला है, तो उन लोगों के पास भी खबर पहुँच गई है जिन लोगों ने बिना सीरियस होके दे दिया था। मतलब कि ऐसे ही चलो दे देते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा तजर्बे के लिए, या चलो ऐसे ही दे देते हैं। उनका भी हो गया है और उनको भी आ गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहली बात ये है कि आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना, देखिए 2 दिन का टाइम है, आपको 2 दिन के अंदर ही फ़ैसला लेना है, आपको लेना है एडमिशन या नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप ले लेंगे तो कैंसिल कराने का भी वो होता है, तो ऐसा भी टेंशन नहीं लेना कि ले लेंगे तो फिर बाद में क्या होगा, पैसा रिफ़ंड आ जाता है, उसका एक प्रोसीजर है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि अगर आप एलयू में हैं, एमयू में हैं, या जामिया में हैं, या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ पे थोड़ी-सी रहाइश की दिक्कत है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी ठीक-ठाक है, अलीगढ़ भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एलयू नहीं है, स्टेट लेवल की है वो। तो इसमें आपको क्या करना है कि देखना ये है कि कौन-सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है। जैसे अगर आप जेएनयू से बीए कर रहे हैं तो एमए के लिए आपको इंट्रेंस देना ही नहीं पड़ता है, सीधा आप अपग्रेड हो जाते हैं, बीए से एमए में चले जाते हैं। तो वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो वहाँ से आप छोड़ के तो जाओगे नहीं, वैसे भी जेएनयू छोड़ के तो जाना ही नहीं चाहिए। खैर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि कहाँ एडमिशन आपको लेना चाहिए, इफ़्लू में या एमयू में अगर आप हैं, या जामिया में हैं, या एलयू में हैं, या डीयू में, या किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो मेरा आपसे अपना ज़ाती तजर्बा ये है, मैं इफ़्लू में पढ़ा तो नहीं हूँ, हाँ, जब मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया, जब हुआ है, अलग बात है मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, चूँकि मैं जेएनयू में था उस वक़्त, या जेएनयू को मैंने प्रेफ़र किया, तरजीह दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में हैं, जैसे कि अलीगढ़ में हैं, या किसी और मतलब स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपका इफ़्लू में हो गया है, तो आप इफ़्लू में ज़रूर जाओ। आप जामिया में हो, अलीगढ़ में हो, डीयू में हो, तब भी आप जाओ इफ़्लू। चूँकि इफ़्लू एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके साथ-साथ मसला ये है कि डिपेंड करता है आपके शौक़ पर, आपका फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? रिसर्च करना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, ठीक है? किस लाइन में आप रहना चाहते हैं? अक्सर बच्चों का रुझान होता है जॉब की तरफ, इसलिए कि फ़िलहाल पीएचडी करके भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इधर ज़्यादा कुछ ख़ास अब रहा नहीं। और आपको पता ही है कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से क्या हो रहा है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो एक हकीकत है, वो हकीकत मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको किस एरिया में जाना है, फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है? आप रिसर्च करना चाहते हैं या आप मार्केट में जाना चाहते हैं? अगर आप मार्केटिंग लाइन में बोले तो आप जाना चाहते हैं जॉब में, जॉब के फ़ील्ड में, यानी आपको इसमें अपनी करियर बनाना है, तो आप दिल्ली नहीं, आपको हैदराबाद ही बेस्ट पड़ेगा, अलीगढ़ नहीं, लखनऊ नहीं, आपको हैदराबाद बेस्ट पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी कंपनियाँ गुज़िश्ता 2-3 सालों से आ रही हैं, दिल्ली में अब जगह नहीं रहा। दिल्ली के अलावा जो उसके आस-पास के एरियाज़ हैं, नोएडा है, वो उससे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है। इस लिहाज से जो गुड़गाँव है, जिसको गुरुग्राम बोलते हैं, वो भी इस तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है कंपनियों की वजह से। लेकिन अब चूँकि फुल हो चुका है, स्पेस कहीं नहीं है, तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देखें, अमेज़न वगैरह जो हैं, वो आपको हैदराबाद ही बुलाएँगी, बेंगलोर बुलाएँगी, बाकी कहीं नहीं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है जॉब में, जॉब के फ़ील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो आप इफ़्लू जाएँ। और वैसे भी इफ़्लू एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने जहाँ से बीए किया है, वहीं से आप एमए करोगे, तो बहुत अच्छा है कि आपका फ़ायदा हो, पहचान हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मेरे एतबार से कि एक सीरियस तालिब इल्म के लिए वाजिब होता है कि वो अपने जो मराहिल हैं, तालीम के मराहिल हैं, उसको डेवलप करे, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। ये हर मतलब किसी भी तालिब इल्म के लिए ज़रूरी होता है कि अपने तालीमी मराहिल को मतलब डेवलप करे, जितना अच्छा कर सके, मुतनव्वि शक्ल की बना सके। उससे आपको मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तें, मुख्तलिफ़ मालूमात का इज़ाफ़ा होगा। आप एक ही जगह पड़े रहेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कितने पानी में हैं, या आपको किन चीज़ों में कमी है, किस में अच्छा है, आपको किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसलिए कि वहाँ तो सबका आपका जाने-पहचाने लोग रहते हैं, टीचर्स भी जाने रहते हैं। एक दूसरी जगह जाएँगे तो वहाँ एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से
अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ से आप बीए कर चुके हैं और वो कोई बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं रही है या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर आपका इफ्लू में हुआ तो आप ज़रूर इफ्लू में जाओ। इफ्लू एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अगर ये है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, जामिया में हैं, तो मोस्टली लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता है। बहुत परेशानियाँ होती हैं यार, दौड़ भाग, मतलब बोले ना, भाग दौड़ ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थकना मना है। आप थक भी नहीं सकते, बोले तो आपको चलते रहना है, चलते रहना है, थकना भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप इफ्लू में जाओ। इफ्लू में आपको हॉस्टल भी मिलेगा, खाना वगैरह भी ठीक है, और एक ऑल ओवर मतलब यूनिवर्सिटी अच्छी है। फिर प्लस ये कि एक मार्केट है, हैदराबाद एक मार्केट बन रहा है, और बहुत दिनों से काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब उधर ही जा रहे हैं, यानी कि दिल्ली वाले भी उधर ही जा रहे हैं जॉब करने के लिए, पढ़ने के बाद भी। तो अगर आप वहीं चले जाएंगे तो वहाँ अच्छी ज़्यादा तरीके से इस्टेब्लिश्ड हो पाएंगे। उसके अलावा भी अगर आप उसी भी रिसर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे मानो है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसके अलावा भी। तो हर एक के लिहाज से आपका इफ्लू बेटर होगा मेरे अपने तजर्बे के एतबार से। बाकी आप भी अपने किसी एक्सपर्ट से, किसी जानने वालों से, किसी जो आपके सलाहकार हों, जो आपके वेल विशर्स हों, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से सोचा कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया, पूछा, तो मैं सोचा कि वीडियो बना के आपके तक पहुंचा दूं, ताकि आप अपना फ़ैसला कर सकें कुछ इस नसीहत के या कुछ मतलब जो हमारा तजर्बा उसकी रोशनी में। तो डिपेंड करता है आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पर, फिर आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, और प्लस कि आपको क्या करना है, जॉब करना है या नहीं करना है, या किस में अपना कैरियर बनाना है। तो इस वजह से, और किस यूनिवर्सिटी में है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप फ़ैसला लें। 2 दिन का वक्त है, जितना जल्दी ले लें। हाँ, अगर आपका एडमिशन बाद में कैंसिल कराना होगा तो उसका प्रोसीजर, आपका पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बाद में घबराएं तो दूर बहुत है, लेकिन जितना ही दूर जाओगे उतनी ही चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, और फिर आपके अंदर भी वो आएगी कि हम भी इतनी दूर से पढ़ने आए हैं तो कुछ अच्छा पढ़ें। जबकि ऐसा नहीं, कुछ दिन के बाद ये फीलिंग मर जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप दूर रहोगे तो बार बार आप चीज़ों को रियलाइज़ करोगे और लोगों से मिलोगे। इसलिए कि हमारा जो मतलब दिल्ली और अलीगढ़ और ये सब जो एरियाज़ है ना, वो ज़्यादातर उस पर एक ही कल्चर गालिब है, जो है ज़्यादातर यूपी बिहार वाला, बाकी कोई उसमें नहीं है। इफ्लू जाएंगे तो ये एक तजर्बा है कि आपको अगर मतलब कुछ नहीं आएगा तो कम से कम इंग्लिश बोलना जान जाएंगे। इसलिए कि वहाँ भी इंग्लिश में, जैसे कि जेएनयू में अगर आप कुछ नहीं सीख सकते तो इंग्लिश तो सीख ही जाएंगे। तो इफ्लू में भी यही हाल है। इसलिए कि जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, मोस्टली जो होते हैं, वो साउथ इलाके से आते हैं, केरला से, कर्नाटका से वगैरह वगैरह। तो लोग उर्दू में उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो लामहल आपको इंग्लिश समझनी पड़ेगी और बोलनी पड़ेगी, तो आपकी इंग्लिश भी ठीक ठाक हो जाएगी। तो ये मतलब एक जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, जो मुख्तलिफ कल्चर मिलते हैं ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऑफ़ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे लिहाज से अगर आप इफ्लू को चूज़ करेंगे तो बेस्ट होगा, बाकी डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो ठीक है, बस आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर